आप देख रहे हैं खबरदार। ब्रेक से पहले आपने भारत के तालिबान प्रेमियों के इरादे पढ़ लिए। अब खबरदार के इस हिस्से में आपको तालिबान की सत्ता का ब्लूप्रिंट बताते हैं। तालिबान के इस प्लान में 2 बड़े कदम पूरे हो चुके हैं। आज तक पहला चैनल है जिसने तालिबानी सत्ता का ब्लूप्रिंट समझने के लिए तालिबान की राजनीतिक लीडरशिप से बात की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत के डिटेल्स आपको एक एक करके बताते हैं। तालिबान के प्लान में पहला कदम है डबल रोल, जिसमें एक तरफ आइसक्रीम वाला तालिबान है, दूसरी तरफ बंदूक वाला क्रूर तालिबान। एक का काम है दुनिया को धोखे में रखना, आतंकियों को मासूमियत का मुखौटा पहनाकर पेश करना, और दूसरे का काम है बंदूक के दम पर काबिज हो जाना। 5 दिन में तालिबान ने विरोधियों पर वार किए, सड़कों पर दहशत फैलाई, लेकिन दुनिया को वही दिखाया जो दुनिया देखना चाहती है। दूसरा कदम है तालिबानी हुकूमत का पावर चार्ट, जिसमें काउंसिल और लीडरशिप से जुड़ी सारी आशंकाएं दूर करने का प्लान है। यह बन चुका है। इससे पता चलेगा कि तालिबानी सत्ता में शासन कैसे चलेगा और रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा। यहां तस्वीरों की मदद से तालिबान के एक्शन को देखिए और समझिए कि 5 दिन में कैसे कंट्रोल की तैयारी हुई। तालिबान ने आते ही अपनी सत्ता की पहचान को पुख्ता करने के लिए अफगानिस्तान का नाम बदल दिया और झंडा बदल दिया। किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसका चेहरा होता है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रवादी भावनाओं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के धागों से लोगों को जोड़ता है। इसीलिए तालिबान का पहला आघात झंडे और नाम पर हुआ। तालिबान ने नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया और पुराने झंडे की जगह अपने सफेद झंडे को आधिकारिक बना दिया। जिन लोगों ने तालिबान के विरोध में अफगानिस्तान का ओरिजिनल झंडा उठाया, उन पर गोलियां बरसा दी। सोचकर देखिए कि झंडा उठाकर विरोध करने पर सीधे गोली मार दी जा रही है, और जो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, उसी पर आधारित है क्रूर और खूनी तालिबान का झंडा। इसके साथ ही तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब अफगानिस्तान लोकतंत्र नहीं, यहां इस्लामिक हुकूमत चलेगी। वैसे भी 2020 में 167 देशों के डेमोक्रेसी इंडेक्स में अफगानिस्तान 139वें नंबर पर था, और अब तो वो इस लिस्ट के आखिरी हिस्से में नॉर्थ कोरिया के साथ नजर आएगा। अफगानिस्तान के कानून शरीयत के हिसाब से चलेंगे। शरिया के आदेश ही सर्वोपरि होंगे, यानी वही होगा जो होता आया है। तालिबान का डबल रोल दुनिया ने देख लिया है, उसकी एक्टिंग पकड़ ली। तालिबान का प्रेस कॉन्फ्रेंस और अम्यूजमेंट पार्क वाला मासूम चेहरा देखकर किसी तरह की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम के बजाय कंधे पर टंगी राइफल पर फोकस करने की जरूरत है। महिलाओं को इस्लाम के दायरे में रहना होगा, उनकी आजादी भी तालिबान के कानून के हिसाब से नियंत्रित होगी। वैसे इसमें किसी को शक भी नहीं है। अफगानिस्तान से रोज ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो बताते हैं कि वहां की सत्ता चाबुक यानी हंटर और गोली से चलेगी। कठोर शरिया कानून कितने भी नर्म क्यों न हो जाएं, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, आजाद उड़ान को दफन कर देंगे। अब आपको तालिबान की नई हुकूमत का पावर चार्ट दिखाते हैं। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान की हुकूमत दर्ज हो गई है। इक्के दुक्के इलाकों को छोड़ दें तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में है। और अब तालिबान ने सरकार का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। पहली बार तालिबान की टॉप टीम एक साथ कैमरे पर नजर आई और पहली बार किसी चैनल पर तालिबान का नेता भी बोला। हम वादा करते हैं कि उनकी जायदाद, घर, गाड़ियां सबकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो संविधान बनाया गया था वो किसी दूसरे देश से लाया गया था। जिन्होंने वो बनाया था वो डर के मारे देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान ने आते ही 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया कि अफगानिस्तान में संविधान की नहीं, शरीयत की सत्ता चलेगी। अब इस बारे में किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on.
तालिबान ने वही ऐलान किया जो उसका एजेंडा नंबर 1 रहा है। मजहब परस्ती ही उसका दीन ईमान सब कुछ है। तालिबान की नई सरकार की चाबी भी उसी शख्स के हाथ में होगी जिसकी पदवी अमीर उल मोमिनीन है, जिसका मतलब होता है वफादारों का नेता, यानी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। तालिबान की नजर में वफादारी के क्या मायने होते हैं, ये शायद बताने की जरूरत नहीं। तालिबान ने जो पावर प्लान बनाया है उसमें हैबतुल्लाह अखुंज़ादा सरकार का सर्वेसर्वा रहेगा। उसकी देखभाल में काउंसिल सरकार चलाएगी। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के 3 डिप्टी होंगे। पहला डिप्टी मलावी याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है। दूसरा डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी जो ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तीसरा अब्दुल गनी बरादर जिसने कतर से पूरा ऑपरेशन चलाया। The head of the council, as you call the president, we would call that Rais al-Wazara, or the head of the council, and we will have ministers. All the ministers would be appointed by this council and by the head of the council. Amir al-Mu'mineen is our leader, religious leader. He wouldn't play the role of president. He would play more prominent role. We will have a person, or maybe his deputy would play the role of president. तालिबान ने सरकार के साथ साथ एक मजबूत आर्मी के गठन की भी तैयारी शुरू कर दी है। वो जान गया है कि कबीलाई लड़ाके के बूते सरकार तो गिरा दी, लेकिन सरकार चलाना है तो सेना का सहारा चाहिए। इसीलिए तालिबान की प्लानिंग में 3 बातें साफ हैं। तालिबान आतंकियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को सेना से जोड़ा जाएगा। अफगानी सेना के जवानों की तलाश की जाएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा। पूर्व सैनिकों पर तालिबान की नजर इसलिए भी है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तुर्की, जर्मनी और इंग्लैंड में हुई है। तालिबान के सैन्य प्लान में पायलटों की भर्ती का एजेंडा है क्योंकि तालिबान के पास पायलट्स की बेहद कमी है। About previous army and military, that is collapsed, finished. So now, if we want to hire them and bring them back to this rank, so definitely we will call them, and we need them because they have high training. Most of them got training in Turkey and Germany and England, so we need them, and we will call them to get back to their positions. तालिबान ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो उसने 1996 में ही चुन लिया था। कट्टरता, मजहबी मुकाम की तरफ वो आज भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशरफ हानी के साथ आज तक ब्यूरो।